एक्सप्रेस द फॉलोइंग कैलकुलेशन टू द प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 15.79 इंटू 6.23 डिवाइड बाय 1.83 प्लस 2.023। यदि हम यहाँ पर देखें तो ये 15.79 इंटू 6.23 डिवाइड बाय 1.83 प्लस 2.023। बोर्ड मास लगाना है सबसे पहले। बोर्ड मास कहता है कि भाई सबसे पहले आप क्या करिए, ब्रैकेट सॉल्व करिए। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 15.79 इंटू 6.23 ये हम बात करते हैं। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। था यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है वो सिग्निफिकेंट फिगर को लेके हम बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर पहली बात तो होता क्या है, जो प्रिसाइज वैल्यू को आपको रिप्रेजेंट करता है वो सिग्निफिकेंट फिगर हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन सब्सट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो मल्टीप्लाई या डिवीजन करते समय सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करते समय और डिवीजन करते समय सिग्निफिकेंट फिगर हम देखते हैं कि भाई जिस भी पर्टिकुलर डेटा में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके मेन आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट आपकी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हम बात करें कि सबसे पहले यदि हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यूज हैं। यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं, 3। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगी उस पर्टिकुलर वैल्यू का जो फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 3 ही। लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू जिस पर्टिकुलर आपके डिजिट में जिस पर्टिकुलर वैल्यू में लिख रखी है फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये आप बच्चों को रूल्स वगैरह लिखाते ही हैं। रूल्स लिखाएंगे तो आपको बच्चों को बताना पड़ेगा कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर में आप जब वैल्यू रखेंगे मल्टीप्लाई करते समय तो मल्टीप्लाई करते समय आपकी जो वैल्यूज आनी चाहिए वो आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 15.79 और 6.23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका करीब करीब वैल्यू जो आती है वो आती है 98.37। आगे भी चल रही है, इतनी करीब वैल्यू आएगी। लेकिन जब आप यहाँ पे बात करेंगे कि भाई यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज आपको दिख रही हैं, यहाँ कितनी दिख रही है, 4। यहाँ सिग्निफिकेंट वैल्यूज कितनी दिख रही हैं, 3। तो आपके मेन आंसर में भी सिग्निफिकेंट डिजिट जो होंगे वो कितने होंगे, 3 ही होने चाहिए। इन दोनों में लिस्ट किसमें, 3 ये दिख रही है तो 3 ही होने चाहिए। तो 3 होने के लिए आप यहाँ पे देखिए 98.37 है, हमें इसको 3 भी करना कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी मुझे इस 7 को हटाना पड़ेगा। और आप जानते हैं राउंडिंग का रूल कि जिस नंबर को आप हटा रहे हैं यदि उससे पहले वाला नंबर बढ़ेगा या कम होगा या कुछ असर नहीं पड़ेगा, वो हम कैसे चेक करते हैं कि जिस नंबर को आप हटा रहे हैं यदि वो आपका क्या हो, 5 से बड़ा है नंबर है, 5 नंबर से बड़ा नंबर यदि वो है तो उससे पहले वाले नंबर में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो 98.3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 98.4 डिवाइड बाय 1.83 प्लस 2.023। ठीक, अब जैसे ही आपको ये डिजिट मिला, अब 98.4 है, अब इसमें देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट कितने आपको देखने को मिल रहे हैं, 98.4 में आपको 3 देखने को मिल रहे हैं। सिमिलर आपको 1.83 में भी कितने देखने को मिल रहे हैं, इसमें भी आपको 3 डिजिट देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। और मल्टीप्लाई में और डिवीजन में दोनों में सेम ही रूल चलता है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जितने होंगे फाइनल आंसर में भी उतना ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बताइए यहाँ पर जो आपका आएगा वो करीब करीब आएगा 53.77। आगे भी वैल्यू चलेगी लेकिन जब हम उसको चेंज करेंगे किसमें, 3 डिजिट में, तो कितना आ जाएगा 53.8 प्लस 2.023। 3 ही आनी चाहिए, यहाँ पे देखो आंसर 3 ही लिखा था मैंने। अब जब एडिशन करते हैं तो एडिशन करने पर जैसे यहाँ पर आप ऐड कर दोगे इसको तो ऐड करने पे कितना हो रहा है, ये 3 2 8 55 55.823। ठीक है, अब ऐड करते समय या सब्सट्रैक्ट करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देखोगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं,
3। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। लेकिन यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब नहीं होता, यहाँ पे हम किस चीज को देखेंगे? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को। एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते समय जो आप देखते हैं वो देखते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसको आप चेक करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितने? 1। इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितने? 3। तो जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे आपके मेन आंसर में भी उतने ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होने चाहिए। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 55.8। एक ही आना चाहिए डेसिमल के बाद नंबर, यानी आपको ये हटाने पड़ेंगे और 3 2 हट ही जाएंगे क्योंकि 5 से कम है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 55.8 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्या चीजें हैं जो आप बच्चे को इसमें बताएंगे? सबसे पहले तो आप सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बच्चों को बताना चाहिए आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे ऑल अपन बोले नॉन जीरो जो वैल्यूज होती हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती हैं। ठीक है, डेसिमल प्लेस के तो कुछ रूल्स होते हैं, जैसे डेसिमल प्लेस के या अपन बोले पॉइंट के बाद दशमलव पॉइंट जो होता है आपका, उस पॉइंट के अपन बोले कि भाई पहली जो नॉन जीरो जो आपकी वैल्यू है उसकी लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी जीरोज होती हैं वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती हैं। राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज जितनी भी जीरोज होंगी, लास्ट नॉन जीरो डिजिट की राइट हैंड साइड वाली जितनी भी जीरोज होंगी वो सब आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ कि मैंने लिखा 0.0023, मैं बोलूँ कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, तो मैं बोलूँगा 2। यदि मुझे बोलेगा कि बताइए कि 0.00230 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो अपन बोलेंगे 3, क्योंकि तीनों वैल्यू काउंट होंगी। इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड वाली जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, जबकि राइट हैंड साइड वाली जीरोस क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, ऐसे एक रूल नंबर अपन थर्ड बोल सकते हैं कि भाई यदि आपकी नॉन जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आती है क्या वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है? बिल्कुल काउंट होती है। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक, ऐसी एक अपन बात करें कि भाई यदि कोई एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, जैसे 100 पेन, 4 पेन, 100 अलमीराज, है ना, 30 बुक्स, कोई फिक्स वैल्यू आपने कर दी, तो उस फिक्स वैल्यूज के लिए जो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर में होते हैं। कितनी जीरो लगा दो आप आगे सिग्निफिकेंट पॉइंट लगा के, जैसे आपने बोला 30 बुक्स, तो 30.00000 इन्फिनिटी। यदि आपने किसी वैल्यू को फिक्स कर दिया तो उसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं। यदि आपने बोल दिया 30 बुक्स, ठीक है, आपने बोला 30 बुक्स, तो इसका मतलब है आपने वैल्यू फिक्स कर दी, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए? इनफाइनाइट हो गए। ठीक है, तो ऐसे कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स को फॉलो करते हुए आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। ठीक है।